पिता के सपने। महेश पढ़ाई में होशियार होते हुए भी बहुत ही आलसी था। वह आज के काम को कल और कल के काम को परसों के लिए छोड़ दिया करता था। इस कारण उसका वह काम समय से बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं होता था। महेश की माँ का स्वर्गवास हो चुका था, केवल पिता ही उसके साथ थे। उसके पिता शहर में एक उद्यान में पौधों की देखरेख का काम करते थे। वह उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी उन्हें महेश को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वे हमेशा महेश का ख्याल रखते थे और उसकी हर ज़रूरत को पूरी करते, पर महेश इन सुविधाओं का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। वह इसलिए आलसी हो और लापरवाह हो गया था। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। महेश की अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जब परीक्षा का परिणाम निकला तो वह सभी विषयों में फेल हो गया। इसी कारण छुट्टी के पश्चात वह चुपचाप घर में आकर खाट पे लेट गया। उसका मन बहुत ही अशांत था। वह सोच में पड़ गया कि बापू पूछेंगे तो क्या जवाब देगा। शाम हो चुकी थी। महेश के पिता काम करके घर लौट रहे थे। कुछ लड़के उनके आगे आगे बात करते हुए चल रहे थे। उनमें से एक लड़का कह रहा था, अरे महेश तो इस वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया है। इस पर दूसरे ने कहा, वह पढ़ने में आलसी और कामचोर है। अब फेल नहीं होगा तो क्या होगा, पास होगा। यह सुनकर महेश के पिता की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें महेश से न जाने क्या क्या आशाएं थीं। वे सोचते कि जब महेश पढ़ लिखकर कुछ अच्छी नौकरी करेगा तो वे स्वयं इस नौकरी को छोड़ देंगे और आराम से रहेंगे। परंतु महेश फेल होने की बात सुनते ही उन्हें लगा कि उनके सारे सपने टूटने लगे हैं। वे गुस्से में तेजी से घर पहुंचे और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि आज तो इसे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसे क्या मालूम कि मैं दिन रात कितनी मेहनत करके कमाता हूँ। और वह महेश के पिता ने घर में प्रवेश करते हुए गुस्से में दरवाजे को पैर से जोरदार धक्का दिया। घर के भीतर पहुंचते ही महेश को तकिए के भीतर मुंह छुपाकर लेटा हुआ पाया तो उनका सारा गुस्सा मोम की तरह पिघल गया। उन्होंने महेश से बड़े प्यार से कहा, क्यों बेटे महेश, क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। इस पर महेश ने कहा, नहीं बापू, कहाँ उदास हूँ, आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। उसकी बात सुनकर महेश के पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हाथ पैर धोए और भोजन बनाने में जुट गए। भोजन बनाने जाने के बाद उन्होंने महेश को खाना खाने को कहा। भोजन परोसते समय वे बोले, क्यों बेटे, तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम कैसा रहा, तुम पास हो गए या फेल। सुनते ही महेश जी धक से हो गया। फिर वह अपने पे काबू करते हुए बोला, बापू मैं सभी विषय में पास हो गया हूँ। बेटी की बात सुनकर पिता के दिल को ठेस लगी। उन्होंने कहा, बेटा तुम झूठ बोल रहे हो। यह वे लड़के जो सभी तुम लौटते समय मेरे आगे चल रहे थे, यह तो नहीं जानता, पर वे लड़के कह रहे थे कि महेश अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया है। बेटे मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करो, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत मेरी तरह हो। कहते हुए महेश के पिता का गला रुद्ध हो गया और वे आगे कुछ नहीं कह सके। इतना सुनना था कि महेश फूट फूट कर रोने लगा। वह माफ़ी मांगते हुए बोला, बापू एक बार मुझे माफ़ कर दो, क्षमा, अब मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। वास्तव में मैं फेल हो गया हूँ। अब मैं मेहनत कर लगन से पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगा। इस घटना के बाद महेश एकदम बदल गया था। अब वे मन लगाकर पढ़ाई करता, घर का सारा काम भी करता, फिर खाना पकाता और अपने पिता के कामों में सहायता किया करता। जब उसके पिता काम से लौटते तो महेश उनका इंतजार करते हुए मिलता। पिता को महेश के इस परिवर्तन से आश्चर्य हो रहा था। जब महेश की वार्षिक परीक्षा का परिणाम निकला तो वे अपनी कक्षा में प्रथम आया था। महेश के पिता ने सुना तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें लग रहा था कि अब उनके सारे सपने पूरे होने लगे हैं। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि महेश पढ़ लिख कर जरूर एक दिन अच्छी नौकरी करेगा। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, जीवन में सच्ची सफलता के लिए आप सभी मित्रों का साथ चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।